का अपना टॉपिक यही है। ओके, हम नाटक वाले हैं तो हम कुछ भी जो भी बताएंगे करेंगे तो उसके लिए नाटक ही करेंगे। तो आते ही सोनाली ने एक चीज ऑब्जर्व की, लाइट नहीं है आपके यहाँ का जादू है मितवा। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, लाइट डिजाइनिंग। ठीक है, अब कैसी लग रही हूँ? हाँ, अब पूरी क्लियर दिख रही है। थोड़ी अब लाइट ज्यादा आ गई आप लोग। हाँ, चेहरा पूरा क्लियर दिख रहा है। थोड़ा क्लियर। आपने हाथ चिपकी है। हाँ, अब एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। रोने के इंस्पेक्शन हनी। तो अभी जो एक छोटा सा शो हुआ, जो छोटा सा नाटक हुआ, शो के अंदर पहले आपको मेरा चेहरा ढंग से नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, सोनाली ने आते ही ऑब्जर्व कर लिया कि क्या हो गया, आज आपके यहाँ लाइट नहीं है क्या? फिर मैंने थोड़ी और लाइट बढ़ाई। पहले मैंने एक बल्ब जलाया तो आपको मेरा थोड़ा बहुत चेहरे का हिस्सा नज़र आया और उसकी डायरेक्शन भी मैटर कर रही थी। फिर मैंने दूसरा बल्ब जलाया, आपको थोड़ा और ढंग से दिखने लग गया। फिर मैंने तीसरा बल्ब जलाया तो आपको और अच्छे से दिखने लग गया। फिर आपका, जैसे मानसी ने कहा कि फोकस हो गया, बाकी चेहरे के एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। मैंने ये सारी फोकस हटाई और मैंने नॉर्मल वो कर दिया, उसके ऊपर नॉर्मल लाइट लेकर आई। तो व्हाट डिड शी से कि हमारा फोकस हट गया। इसका मतलब हमें आसपास की चीज़ें दिखने लग गईं। ओके, उससे पहले तक उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा था और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे थे। और इन सब में क्या क्या मेन चीज़ आती है? पहली आती है रोशनी। रोशनी हुई, फिर रोशनी अलग अलग एंगल्स से आई, फिर रोशनी ने आपको कुछ दिखाना शुरू किया। ये होता है हमारा लाइट डिज़ाइन। इसका मेन मकसद ये होता है कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा दर्शक क्या देखे। यहाँ पर मैं लाइट फोकस करूँगी। हेलो आना, लाइटिंग की इम्पोर्टेंस को आप ऐसे समझो कि आप रात को जब सोते हो तो किस उम्मीद पे सोते हो? कि अगले दिन उजाला होगा। उजाला होगा, सूरज दिखाई देगा, चीज़ों को हम उसकी रोशनी में देख सकेंगे। Isn't it? क्योंकि लाइट का एक गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टी है लाइट की, कि वो जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है उसे दिखाती है। लाइट का मतलब बटन ऑन ऑफ करना नहीं है नाटक में। दिस इज प्रॉपर अ स्किल, एक क्राफ्ट है लाइट डिजाइनिंग। एक लाइट डिजाइनर बनने के लिए one has to be a good actor, one has to be a good writer, one has to be a good director, one has to be a proper set designer, to have the knowledge of costume, colors, makeup। जब इन सब के बारे में आपको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब एक इंसान लाइट डिज़ाइनर बनता है। डिज़ाइनर के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
स्टेज पर लाइट डिजाइनिंग से आपका नाटक हाइट्स पे भी जा सकता है और एक लाइट डिजाइनिंग से आपका नाटक रसातल में भी जा सकता है। आ रहा है इसके अंदर लाइट दिख गई। अब दिख रहा है आपको? दो देखा फ्रिक्शन और गॉट इट। कौन सा कलर है फटाफट बताते भी जाओ मेरे को। अब देखो स्टार्टिंग से देखो इसको, लाइट कहाँ है, फिर जिसकी एंट्री हो रही है लाइट वहाँ है, फिर एग्जिट हो गई है, इनके साथ ही लाइट की एंट्री हो गई। ऑफ द स्टोरी इज दिस कि लाइट डिजाइनिंग वो आर्ट फॉर्म है, वो आर्ट है, वो स्किल है जिससे ये आपका डायरेक्टर राइटर ने जो कुछ लिखा है उस चीज़ को, कलाकार को जो कुछ प्रेजेंट करना है उसे दिखाने का तरीका क्या हो, किस चीज़ के बाद कौन सा चीज़ दिखानी है, सीक्वेंस क्या हो, क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो लाइट की डिज़ाइनिंग की जाती है, जिस हिसाब से लाइट चलाई जाती है, उसी को हम लाइट डिज़ाइनिंग कहते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट प्लेसेस के हिसाब से लाइट डिज़ाइनिंग होती है। एक तो बेसिक लाइट डिज़ाइनिंग है, अब क्या दिखाना है, कब दिखाना है, किस सीक्वेंस में दिखाना है, किस मूड के साथ दिखाना है, किस समय का उसमें ज्ञान हमको देना है, ये सब कुछ लाइट डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स हैं। और एक लाइट डिज़ाइनर को एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है, एक अच्छा डायरेक्टर होना ज़रूरी है, एक अच्छा राइटर होना ज़रूरी है, उसे सेट का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने सेट के अलग अलग स्पॉट्स पे लाइट देनी है। अनलेस एंड अनटिल उसे सेट का नॉलेज नहीं होगा तो वो नहीं दे सकता है। इसलिए एक लाइट डिज़ाइनर, फिर उसके बाद है कि आपने कपड़ों का जो कॉम्बिनेशन पहना हुआ है उसके ऊपर कौन से कलर का क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये भी उसको समझना है। एक लाइट डिज़ाइनर को कॉस्ट्यूम का, मेकअप का उतना ही नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो मैंने किसी ऐसे रंग के कपड़े पहने हैं जिसके ऊपर लाइट डालने से उन कपड़ों का कुछ और ही निकल के आता है, तो और वो मेरे कैरेक्टर को कॉन्ट्राडिक्ट तरीके का, किसी डेमन को प्रोजेक्ट करना है और मुझे ग्रीन कलर दिखाना है, तो मेरे को वो उसने जो कपड़े पहने हैं उसको ग्रीन कलर से कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, किन कलर्स के कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनेगा, इस चीज़ का भी मुझे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइट डिज़ाइनर एक ऑलराउंडर होता है थिएटर का, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको और थोड़े सिंपल तरीके से समझने के लिए हमें कलर थ्योरी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कलर का इम्पैक्ट हमारी सोच समझ, हमारी पर्सनालिटी पे पड़ता है। कलर्स हमारी पर्सनालिटी को बहुत हद तक बनाते और बिगाड़ते हैं। किसी इंसान को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, किसी को ग्रीन पसंद होता है, किसी को ब्लैक होता है, किसी को वाइट होता है। हर एक की चॉइस के पीछे का जो रीज़न होता है वो उसकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। बोलते ही हम क्यों नीली लाइट ही डालेंगे, सीन दिखा रहे हैं आउटडोर का तो क्यों हम मर्क्यूरी लैंप्स ऑन करेंगे, स्वर्ग का सीन बना रहे हैं तो क्यों हम फॉग लाइट्स डालेंगे, क्यों हम, आपकी गैलेक्सी पूरी काली दिखाई जाती है जब भी दिखाई जाती है। कभी भी आप अपनी गैलेक्सी का फ़ोटो उठाकर देखो, पूरी काली दिखाई जाएगी और उसमें कोई प्लैनेट्स किसी कलर से दिखाए जाएंगे, स्टार्स किसी कलर से दिखाए जाएंगे, सन किसी एक कलर से दिखाया जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द गैलेक्सी इज ब्लैक। व्हाई? क्योंकि वहाँ ये लाइट का और कलर का आपस का रिलेशन है। जिस जगह लाइट पड़ती है वो चीज़ हमें नज़र आती है इन अ पर्टिकुलर कलर।
सो रोशनी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको जो डिज़ाइन करके हम उसको पेश करते हैं वो उसकी खूबसूरती है, और उसमें ही कलर्स हमारे काम करते हैं। अगर सूरज की रोशनी घास पे प्रॉपर नहीं पड़ती, रात को घास को जाकर देखो और दिन में घास को जाकर देखो, जो है एक वो है कैरेक्टरिस्टिक है। हर कलर एक कुछ नई चीज़ बताता है आपको। आप एक इंसान के घर के कलर, पेंट कलर से भी आप उस इंसान की पर्सनालिटी का पता लगा सकते हो, उसके कपड़ों के कलर से भी पता लगा सकते हो।